कई रीज़न हो चुके हैं। तो ये खान पान, एक अनियमित लाइफ स्टाइल। अभी जो कुछ प्रॉब्लम मोस्टली लेडीज़ में ज़्यादा आती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और थायराइड वगैरह का जो रीज़न चल रहा है, इसकी वजह से वेट गेन जो होता है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और इनसे बचने के क्या प्रिकॉशन जो रखे जाए तो क्या हो सकता है? देखो, एक एक तो है थायराइड, ठीक है। दूसरा है शुगर। ये तो हो गई लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है। और गलत खान पान, इसको हम सोशल डिजीज कहेंगे। सोसाइटी में ही हो गया कि जंक फूड खाना है और फैटी स्टफ, टेस्टी, मतलब चीज़ों की क्वालिटी, न्यूट्रिएंट्स, वैल्यू नहीं देख करके टेस्ट को देखते हैं। और टेस्ट को देखेंगे तो फिर टेस्ट लाने के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जो फैट बढ़ाने का काम करती हैं, उनसे टेस्ट आता है। अब जैसे केक है, अगर केक में क्रीम ना पड़ी हो तो उसमें स्वाद आएगा? केक में स्वाद ही क्रीम की वजह से है, पेस्ट्री में स्वाद ही क्रीम की वजह से है। और क्रीम क्या है? कंसंट्रेटेड मिल्क तो है, कंसंट्रेटेड मलाई तो है। मलाई मतलब उस लगभग 80% फैट तो उसमें होगा। 80% फैट वाली चीज, इसका मतलब फैटी स्टफ। जैसे रोटी है, सादी रोटी है, वो खाने में स्वाद नहीं आती है, और परोठा खाने में स्वाद आता है, पूरी खाने में स्वाद आती है, कचौड़ी स्वादिष्ट लगती है, और भटूरे स्वादिष्ट लगते हैं। जो भी तेल में, घी में तले हुए होते हैं ये, और ये जितनी मिठाइयाँ हैं ये सारी स्वादिष्ट क्यों लगती हैं? क्योंकि ये तेलों में, मावे में, घी में, मलाई में, इनमें बनी हुई होती है, और इनमें फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है। और इनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज, वो भी फैट बनाने में मददगार होता है। तो सोशल डिजीज कहूँगा मैं इसको। खान पान की प्रवृत्ति स्वाद की तरफ चली गई है और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हम लोग नहीं देखते हैं, ये है। इसके लिए तो सोसाइटी को एजुकेट करना पड़ेगा। हम सोसाइटी को एजुकेट नहीं कर सकते। सोसाइटी हमें कहीं मिलेगी नहीं, हमें इंडिविजुअल मिलेगा, हमें व्यक्ति मिलेगा, समाज नहीं मिलेगा। तो हमारे पास जो व्यक्ति आएगा, हमें उसको एजुकेट करना है कि आप, एक तो कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब ये है कि हमारी दिनचर्या बिल्कुल वही है। सुबह उठने का टाइम हमारा वही है, रात को सोने का टाइम वही है, और जो हम खा रहे हैं मेन्यू लगभग वही है कि हफ्ते में, वीकेंड में चीटिंग करनी है, और बाकी दिन नाश्ते में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, रात के खाने में ये बनेगा। तो ये जो खान पान संबंधी आदत है, इसको अगर हम बदल देते हैं, नाश्ते में जो हम रोज़ाना खा रहे हैं बरसों से, उसको बदल करके हम कोई और चीज़ खाना शुरू कर दें, ऐसे ही लंच में भी हम कुछ और बदल दें, और ऐसा हमेशा के लिए नहीं करना, नहीं तो वो भी लाइफस्टाइल बन जाएगी। उसको 2 महीने 4 महीने के लिए बदल करके हम उन लाइफस्टाइल डिजीज से बच सकते हैं जो कि आमतौर से हो जाते हैं। तो खान पान में बदलाव किया जा सकता है, सोने का और उठने का वक्त बदला जा सकता है, एक्सरसाइज करने का टाइम बदला जा सकता है। कोई 10 साल से शाम को आता है, वर्कआउट करता है, चला जाता है, सुबह उठता 9 बजे है। अगर वो शाम को, रात को 9 बजे सोना शुरू कर दे और सुबह 5 बजे एक्सरसाइज करके चला जाए, 2-4 महीने के लिए ही सही, पर उसकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। तो लाइफस्टाइल डिजीज जो पैदा हो रखी थी पिछले वाले तरीके से, लाइफस्टाइल बिताने की वजह से, उन डिजीज से मुक्ति मिल सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेडिकेशन से ही हम ठीक होंगे। और अगर किसी को थायराइड हो गया है तो लाइफस्टाइल बदलने से उसकी थायराइड को जीरो करना तो किसी किसी के लिए संभव होता है, किसी किसी का ठीक हो जाता है, पर हम इसके लिए गारंटी नहीं कर सकते, दावे के साथ नहीं कह सकते कि ठीक हो जाएगा। पर ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर किसी का थायराइड किसी एक लेवल पे है, जैसे उसके थायराइड की गोली खा रहा है या खा रही है कोई,
और 50 mcg उसकी डोज है पर डे, तो 50 mcg से ऊपर नहीं जाएगा, बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाएगी। घटाने की प्रक्रिया के बारे में देखा जाएगा, हो सकता है कि उसके जुझारूपन से वो ठीक हो जाए, पर उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। किसी का शुगर लेवल हाई रहता है लगातार और हम लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं तो शुगर लेवल को लो लाया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल पे नहीं आ रखा है, पर जितना हाई था उससे कम में हम काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, और अगर काफ़ी दिनों तक हम रख सके उसको, तो हम और उसको नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं ये, लोगों को इंडिविजुअल को समझाया जाना चाहिए कि आप अपने खान पान में सुधार करो, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करो, ताकि जो बीमारियों के रूप में संकट हमारे ऊपर आ रखे हैं इनसे हम बच सकें, इनसे हमारा बचाव हो सके। यही था ना सवाल।